हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन कौन से बेसिस यूज़ में आते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज़ किस तरह की होती है और वेरिएबल क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेरिएबल क्या क्या होते हैं। वेरिएबल अ फेनोमेनन विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम, यानी कि जो टाइम के साथ में चेंज होती है, जैसे कि हमारा वेट है, हमारी हाइट है, ये सब क्या होती है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, तो वो क्या होता है वेरिएबल। वेरिएबल दो तरह का होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, दीज वेरिएबल्स जम्प्स इन कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर कैसे, जैसे मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि बीकॉम में 200 स्टूडेंट्स है, बीएससी में 300 स्टूडेंट्स है, तो ये क्या है कंप्लीट नंबर है। मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 30.5, 30.25 ऐसे काउंट नहीं कर सकती, ये एक कंप्लीट नंबर होते हैं। तो जो कंप्लीट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं, दीज एज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड नॉट इंक्रीजेज इन कंप्लीट जम्प्स बट इन फ्रैक्शंस। जैसे मैं बोलती हूँ किसी की हाइट है 5 फुट 2 इंचेस, तो ये क्या पॉइंट्स में है, फ्रैक्शंस में है। या जैसे मैं बोल रही हूँ किसी का वेट है 58.9 kg, 56.2 kg, तो ये सब क्या है आपके फ्रैक्शंस में है, कंप्लीट नंबर में नहीं है, तो ये आपके क्या हो जाता है कंटिन्यूस वेरिएबल। फिर आता है आपका रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है, डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज़ नोन एज रॉ डाटा, यानी कि वो डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसको हमने अभी क्लासीफाई नहीं किया है, उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया है, वो क्या हो जाता है आपका रॉ डाटा। ये हमारा कंप्लीट होता है वेरिएबल क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट इटसेल्फ, यानी कोई नंबर है वो कितनी बार रिपीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज़ में आपके दो तरह की सीरीज़ होती है, एक इंडिविजुअल सीरीज़ और एक फ्रीक्वेंसी सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर एंड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे, जैसे यहाँ हम लिखते हैं सीरियल नंबर, यहाँ हम लिख रहे हैं सपोज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ इनके मार्क्स लिख रहे हैं आउट ऑफ 20, 15 18 16 14 11 13 19 17 11 15। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं, तो ये क्या है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर इंडिविजुअल सीरीज़। और अगर यहाँ से मैं सीरियल नंबर हटा देती हूँ और सिर्फ ये मार्क्स लिखे हुए हैं और इनको या तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करती हूँ या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करती हूँ, तो वो भी आपके क्या कहलाता है इंडिविजुअल सीरीज़। तो ये होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज़। अब हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी में दो तरह की होती है, एक होती है आपकी डिस्क्रीट और एक होती है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में आपके क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे मार्क्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे मुझे 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं और ये मार्क्स आपके कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 10 से, तो यहाँ मैं लिखूँगी मार्क्स और यहाँ मैं लिखूँगी फ्रीक्वेंसी। अब ये मार्क्स यहाँ पे आपके कहाँ से स्टार्ट है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ क्या बनाऊँगी, मैं पहले एक टैली मार्क्स बनाऊंगी। टैली मार्क्स आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, फिर भी मैं आपको अभी यहाँ बता देती हूँ। टैली मार्क्स और यहाँ पे आपके टोटल फ्रीक्वेंसी। जैसे देखिए सबसे पहले आपका क्या है 10, तो ये 10 यहाँ आ गया, फिर 12, फिर 13 14 12 15 16 17 19 11 13
14, 12, 10, 17, 18, 16, 15, 17, 10। अब मैं क्या करूँगी, इनका टोटल कर लूँगी 3, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 1। ये हो गया आपके टोटल 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके अगर मार्क्स 5 या 5 से ज़्यादा होते तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 10 की फ्रीक्वेंसी 5 से ज़्यादा तो 1, 2, 3, 4, 5 में लाइन कट करनी, फिर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये आपके क्या हो गई, जहाँ पे आपके मार्क्स अलग दे रखे हो और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो ये आपकी होती है डिस्क्रीट सीरीज़। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ की। कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है, एक रेंज दे रखी होती है, यानी कि क्लास इंटरवल दे रखी होती है और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। क्लास इंटरवल कैसे, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। यहाँ पे जैसे आगे आपका 2, 5, 2, 1, 5, ये हो गए आपके टोटल 50। तो ये क्या आपके क्लास इंटरवल दे रखी है 10 से 20। तो इसमें आपके क्या क्या इंक्लूड होता है, जो आपके अपर लिमिट होती है वो एक्सक्लूड होती है। तो ये हो गया, यहाँ पे आपके 10 से 20 में क्या क्या इंक्लूड है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक इंक्लूड है। फिर 20 to 30 में 20 से इंक्लूड है, 30 एक्सक्लूड है। यहाँ पे 30 से इंक्लूड है, 40 एक्सक्लूड है, 40 इंक्लूड है, 50 एक्सक्लूड है, 50 इंक्लूड है और 60 एक्सक्लूड है। ये होती है आपकी क्लास इंटरवल और इसे हम कंटिन्यूस सीरीज़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ सीरीज़ कंप्लीट हो गए, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंटिन्यूस सीरीज़। नेक्स्ट की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी होती है वो कौन कौन से तरह की होती है। थैंक यू।